गाइज, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन वुड बी सेफ एंड हेल्दी एंड डूइंग वेल इन दिस टफ टाइम्स, कोविड टाइम्स। चलिए क्रिकेट की तरफ चलते हैं और सेकेंड टेस्ट मैच चल रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच। हालांकि मैं आपको मैच से पहले थोड़ा सा ले जाऊं, बिकॉज मैच से पहले बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। मार्क वुड और जिमी एंडरसन को रेस्ट दिया गया और जोफ्रा आर्चर जो कि स्पेयर हेड बॉलर थे, अगर इन दोनों की एब्सेंस में, जिमी एंडरसन और मार्क वुड की, और उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा, उन्होंने बायो सिक्योर्ड इन्वायरमेंट का प्रोटोकॉल तोड़ा एंड फॉर दैट ब्रीच उन्हें टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दिया गया। इन एडिशन टू दैट 5 दिन का सेल्फ आइसोलेशन में है वो, और उसी 5 दिन के अंदर उनके 2 कोविड टेस्ट होंगे और अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तभी वो ज्वाइन कर पाएंगे इंग्लिश टीम को। सो इससे पहले कि ये डेवलपमेंट आई, सो पहले टेस्ट से दूसरे टेस्ट की अगर मैं इंग्लिश पेस बॉलिंग अटैक देखूं तो एकदम ही डिफरेंट है। पहले में जिमी एंडरसन, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, दूसरे में क्रिस वोक्स, सैम करन और स्टुअर्ट ब्रॉड। सो एकदम ही डिफरेंट, तीनों के तीनों पेसर्स डिफरेंट। अब मैच पे आते हैं। थोड़ी सी बारिश हुई थी मैच स्टार्ट होने से पहले, ओवरकास्ट कंडीशंस थी। सो वेस्ट इंडीज के कैप्टन जेसन होल्डर ने टॉस जीता और ही वाज टेम्प्टेड टू बोल ड्यू टू द कंडीशंस। बॉलिंग ली बट बॉलिंग अच्छी नहीं कराई और नई बॉल एकदम वेस्ट कर दी मैं तो कहूँगा। मॉइस्चर था इनिशियल, हालांकि पहला सेशन 1 ही घंटे का हो पाया, बट नई बॉल वेस्ट कर दी उन्होंने। दे वर क्वाइट इनडिसिप्लिन, डाउन द लेग बॉल डाल रहे थे, ऑफ स्टंप के बाहर बहुत डाल रहे थे और इंग्लिश बैटर्स वर रियली वेरी कंफर्टेबल लीविंग द बॉल, तो ज़्यादा खिलाई ही नहीं बॉल। और शेन गैब्रियल जो कि स्पेयर हेड करते हैं वेस्ट इंडीज़ पेस अटैक को और स्टार्ट करते हैं, वो थोड़े से स्टिफ नज़र आए और स्टार्ट से ही ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ कोई निगल है और अनफिट से नज़र आ रहे थे, स्टिफ नज़र आ रहे थे और उनसे भी बॉल अच्छी नहीं पड़ी। और मैं पहली इनिंग्स की अगर बात करूँ तो एक भी इवेंट विकेटलेस। पहले इनिंग्स में जैसे ही पहला सेशन खत्म होने जा रहा था वैसे ही जेसन होल्डर ने रॉस्टन चेज को बॉलिंग में इंट्रोड्यूस किया और रॉस्टन चेज ने आते ही रोरी बर्न्स को दूसरी बॉल पे LBW आउट कर दिया। रोरी बर्न्स वेंट फॉर द टर्न बट द बॉल हेल्ड इट्स लाइन और वो वहाँ पे LBW हो गए। पहला सेशन तो पहला सेशन खत्म हो गया। अगला सेशन पोस्ट लंच आए जैक क्रॉली और पहली ही बॉल पे रॉस्टन चेज ने वहाँ भी उनको आउट कर लिया और लेग स्लिप में जेसन होल्डर ने कैच ले लिया। सो यहाँ पे 29 for 2। फिर डोमिनिक सिबली और जो रूट कैप्टन आए, इनकी वापसी हो रही थी, तो जो रूट और डोमिनिक सिबली की थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई, बट उसके बाद फिर वहाँ पे जो रूट भी 23 रन बना के आउट हो गए और मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपना विकेट फेंका। मेरे हिसाब से बॉल उनको अपने ऑफ स्टंप का शायद से अंदाज़ा नहीं था, बॉल काफ़ी बाहर थी। मैं अगर स्टंप लाइन के हिसाब से देखूँ तो शायद छठे या 7वें स्टंप पे थी बॉल, बट ही थ्रू हिज बैट और एज्ड इट टू जेसन होल्डर एट सेकेंड स्लिप। वहाँ पे ही इज़ वेरी सेफ और उन्होंने कैच पकड़ लिया। तो 81 for 3, 81 पे 3। और अब आते हैं बेन स्टोक्स और यहाँ से एक मैजिकल पार्टनरशिप स्टार्ट होती है जो कि इंग्लैंड को वापस ही नहीं बट इंग्लैंड की एक ग्रिप मजबूत करती है इस गेम में। डोमिनिक सिबली और बेन स्टोक्स। डोमिनिक सिबली का 2 चांसेस मिले, उनका एक कैच छूटा शेन गैब्रियल की बॉल पे, जेसन होल्डर ने सेकेंड स्लिप पे कैच छोड़ा और एक शॉर्ट लेग पे भी, हालांकि वो थोड़ा सा टफ चांस था, वहाँ पे उनका कैच मिस हुआ रॉस्टन चेज की बॉल पे। बट डोमिनिक सिबली प्लेड अ ग्रिटी नॉक और उसके बाद पूरे दिन में विकेट ही नहीं गिरा। और बेन स्टोक्स ऑल्सो ही प्लेड अ नॉक जो वेरी अपोजिट ऑफ हिज कैरेक्टरिस्टिक, मैं कह सकता हूँ वेरी अपोजिट ऑफ हिज कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज
इतना स्लो अमूमन खेलते नहीं है, बट यहाँ पे उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई और टीम को जब ज़रूरत थी तो खड़े रहे। काफ़ी बॉलें लीव भी की और लीव कराई भी, मैं कह अगर सही हो ये कहना कि लीव कराई भी विंडीज पेसर्स ने। डाउन द लेग थे और बॉल काफ़ी कम खिलाई वैसे इंग्लैंड को, ज़्यादातर लीव ऑफ स्टंप के बाहर ही ज़्यादातर बॉल डाली। उसके बाद विकेट ही नहीं गिरा, 207 पे 3 पहले दिन स्टम्प्स हो गया। स्टोक्स और सिबली की पार्टनरशिप इट वेंट ऑन। सेकेंड डे आए, सेकेंड डे और एग्रेसिव इंटेंट था और रन्स की तरफ अप्रोच किया और एक बार स्टोक्स का 100 हुआ तब तो ही प्लेड हिज ओन गेम। और जिस तरह से वो खेलते हैं, कंप्लीटली डोमिनेटेड द बॉलर्स और ओवर में 2-2 चौके, 3-3 चौके और अगले 50 रन उन्होंने सिर्फ 46 बॉल्स में बनाए। मतलब 100 से 150 तक का जो सफ़र है वो सिर्फ 46 गेंदों में पूरा किया। और दिखा भी दिया कि वाई ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर करेंट ऑलराउंडर्स। जितने भी प्रेजेंट ऑलराउंडर्स हैं उसमें से एक बेन स्टोक्स, वाई ही स्टैंड्स अपार्ट, वाई इज डिफरेंट, ये आज उन्होंने करके भी दिखा दिया। उसके बाद दे बैटेड रियली वेल। वेस्ट इंडीज एट द सेम टाइम लुक्ड वेरी लेथार्जिक, शोल्डर्स वर ड्रूपिंग और बस ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ये कह रहे हैं कि बस रन बनाओ आप और डिक्लेयर करो, या जल्दी से कैसे भी डिक्लेयर करो और कम से कम फील्ड से हम लोग बाहर जाएं। बॉडी लैंग्वेज देख के बहुत ही डल और ड्रैब दिखे। फील्डिंग में भी मुस्तैदी नहीं दिखी। कह सकते हैं कि दे हैड टोल ऑन देयर बॉडी बिकॉज सेम फास्ट बॉलर्स थे। शेनन गैब्रियल भी बॉल के पीछे उतना अच्छा नहीं भाग रहे थे। केमा रोच भी बाहर गए बीच में, शेनन गैब्रियल भी बाहर गए, तो कह सकते हैं जेसन होल्डर एट अ पॉइंट वाज शॉर्ट ऑफ बॉलर्स एज वेल। और बीच में अल्जारी जोसेफ, इसलिए भी शॉर्ट ऑफ बॉलर्स मैं कह रहा हूँ बिकॉज अल्जारी जोसेफ बार बार डेंजर एरिया में आ रहे थे। पहले दिन भी उन्हें वार्निंग मिली, दूसरे दिन भी मिली, बट जब वो 2 बार 3 बार वार्निंग हो गई, जब जितना भी रूल के अंदर आता था उतने से ज़्यादा हो गई उनकी डेंजर एरिया की वार्निंग, तो ही वाज स्टॉप्ड और उन्हें बॉल करने से मना कर दिया गया और वो फिर बॉल नहीं कर पाए। क्रेग ब्रैथवेट ने उनका ओवर कंप्लीट किया और वो फिर बॉल नहीं कर पाए पूरी इनिंग्स में। सो जेसन होल्डर वाज शॉर्ट ऑफ बॉलर्स एज वेल। रॉस्टन चेज ने 5 विकेट लिए, बट ही डिडंट बोल रियली वेल, ही वाज नॉट अप टू द मार्क। उन्होंने वो लेंथ खिलाई नहीं जो एक ऑफ स्पिनर की लेंथ होती है, आइडियल लेंथ लाइन की। ऑफ स्टंप के बाहर कवर ड्राइव करा के विकेट ले, ही वाज अ बिट डिफेंसिव, मिडिल लेग की लाइन खिलाते रहे। विकेट ज़रूर लिए क्योंकि लास्ट में बैटर्स दे वर अप्रोचिंग फॉर रन्स और मारने के चक्कर में उनको विकेट मिल गए। 5 विकेट ज़रूर लिए, बट ही वाज नॉट अप टू द मार्क। और फील्ड भी काफ़ी डिफेंसिव थी, 7-2 की फील्ड थी। इट मीन्स 7 ऑन साइड में, लेग साइड में और 2 ऑफ साइड में। ऑफ साइड में शायद 1 पॉइंट और 1 कवर्स, यही 2 फील्डर थे, बाकी सारे फील्डर्स ऑन साइड में लगा रखे थे। तो एक डिफेंसिव अप्रोच से बॉल डाल रहे थे। ज़्यादा कुछ बॉलिंग अच्छी नहीं की, हालांकि सीम मूवमेंट और हल्की बहुत स्विंग, सीम मूवमेंट ज़्यादा वो पूरी मिलती रही इनको। पहले दिन भी जितने ओवर 83 ओवर्स 83 ओवर्स का खेल हुआ, उसमें भी पूरी सीम मूवमेंट मिल रही थी लास्ट तक। अगले दिन भी पहले 10 ओवर्स इन्होंने पुरानी बॉल से ही डाले। 93rd ओवर में इन्होंने ली है नई बॉल। दूसरी नई बॉल का ही फ़ायदा नहीं उठा पाए। दूसरी नई बॉल से भी बॉलिंग अच्छी नहीं की, इनडिसिप्लिन थी। जो पिचिंग थी वो बहुत स्कैटर्ड थी और शॉर्ट बॉल्स डाली, डाउन द लेग थी, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर। मतलब कुछ बॉलें तो जेसन होल्डर ने सेकंड स्लिप पे पकड़ी हैं। इससे भी आप अंदाज़ा लगाइए कितनी ऑफ स्टंप के बाहर ये बॉल डाल रहे थे। सो ऑल इन ऑल बॉलिंग अच्छी नहीं की और 469 फॉर 9, 469 पे 9 डिक्लेयर कर दिया इंग्लैंड ने। नीचे डोमिनिक बेस्ट ने अच्छी तेज़ पारी खेली,
26 बॉल पे 31 रन बनाए और साथ में स्टुअर्ट ब्रॉड नॉट आउट रहे 14 बॉल पे 11 रन। लास्ट में भी अगर देखें 441 441 रन पे एक रन आउट का मौका था, शेन गैब्रियल ने मिस कर दिया, एंडरसन को वहीं रन आउट कर सकते थे और 28 रन कम होते और 469 फॉर 9 डिक्लेयर किया। उसके बाद इंग्लैंड बॉल डालने भी आया, इंग्लैंड ने 14 ओवर बॉल डाली, एक विकेट भी लिया। जॉन कैम्बल जो कि ओपन करने आए थे उनका विकेट लिया। क्रेग ब्रैथवेट और अल्जारी जोसेफ इस वक्त क्रीज पे थे जब स्टम्प्स हुआ और 14 ओवर के बाद 32 पे 32 for 1 ये वेस्ट इंडीज का स्कोर है। अब व्हाट टू एक्सपेक्ट टुडे ऑन डे 3। तो डे 3 अभी भी बॉल ग्रिप हो रही है, टर्न हो रही है। देखना होगा डोमिनिक बेस जो कि इंग्लिश स्पिनर है वो कैसी बॉल डालते हैं। बॉल पेसर्स के लिए भी अच्छी विकेट है, सीम मूवमेंट हो रहा है, स्विंग भी हो रही है। बट स्टिल अगर आप इनिशियल फेज गुजार देते हो और शुरुआती वक्त गुजार के सेटल हो जाते हो क्रीज पे तो रन्स बनाने के मौके हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम बॉलर फ्रेंडली विकेट है, बैटिंग विकेट है, रन्स हैं इस विकेट में। सो अगर इनिशियल टाइम कल सुबह का माफ कीजिएगा आज सुबह का अगर आधा एक घंटा मैं कहूँगा निकाल दिया विंडीज बैट्समैन ने, रन भले ही कम आए बट अगर वो इनिशियल फेज निकाल दिया तो रन्स बना सकते हैं और एक अच्छा फाइट बैक दे सकते हैं। अभी के पास हैं बैट्समैन शे होप हैं जिन्होंने का लास्ट सेंचुरी जो आई थी वो 2017 में टेस्ट सेंचुरी आई थी हेडिंगले में, जहाँ पे उन्होंने डबल इनिंग सेंचुरी मारी थी, यानी दोनों इनिंग्स में सेंचुरी मारी थी। तो उनसे भी मुझे उम्मीदें हैं कि होप से आई ऑल्सो हैव होप विद होप बिकॉज कॉम्पैक्ट बैट्समैन है, सॉलिड बैट्समैन है, देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, टेक्निक बहुत साउंड है। तो उनसे मुझे उम्मीद है कि वो कुछ रन्स बनाए। बाकी जर्मन ब्लैकवुड हैं, क्रेग ब्रैथवेट हैं, तो अच्छा फाइट बैक दे सकती है विंडीज साइड अगर बैटिंग इनिशियल टाइम गुजार ले विकेट पे। सो गाइज आज के लिए इतना ही और अपडेट्स बाकी लाता रहूँगा इस टेस्ट मैच से मुताबिक। और एक लास्ट रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ड्रॉप इन योर कमेंट्स बिलो इस टेस्ट मैच से रिलेटेड कि आपको क्या लगता है और अपनी प्रिडिक्शन बताएं। और एट लास्ट सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं बिकॉज बेल आइकन का बटन जब अगर आप दबाएंगे सो जो भी मेरी वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी एज एंड व्हेन द वीडियो गेट्स अपलोडेड। सो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आज के लिए इतना ही, टिल देन गुड बाय और जय हिंद।